हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाभोप जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10th क्लास का जो गणित विषय है उसका चैप्टर चल रहा था असमीकाएँ। दो चरों वाली असमीकाओं का हल या फिर एक चर वाली असमीकाओं का हल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ग्राफ पेपर पर हम किस प्रकार से हल क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, यह आपको पिछले वीडियो के अंदर बता रहे थे। आज आपके लिए उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनके अंदर एक चर है, साथ ही साथ दो चर है और दो असमीकाएँ भी है साथ के इनके। तो हम इन एक चर वाले रैखिक असमीकाओं को किस प्रकार से ग्राफ पेपर पर हल करेंगे वो आपको बताते हैं आज। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, x का मान छोटा है, ये बड़ा है या फिर बराबर है 2 से। ये आपका क्वेश्चन है। देखो असमीकाएँ क्या होती है आपको बताया था मैंने, एक तो होती है समीका और एक होती है असमीका। असमीका का मतलब पूर्णतः बराबर नहीं हो, पूरा समान नहीं हो, अर्थात बराबर के साथ साथ बड़ा या छोटा भी हो तो वो असमीका। वैसे इसका सामान्य अर्थ देखें तो समान न होना वो असमीका होती है। देखो गणितीय ऐसा कथन जिसके अंदर हम ऐसे छोटे से या फिर बड़े बड़े या फिर छोटे या फिर साथ साथ बड़े के बराबर भी हो या फिर छोटे के साथ में बराबर हो, तो गणितीय ऐसा कथन जिनको इन प्रतीक चिन्हों से व्यक्त करते हैं हम, अर्थात गणित का कोई ऐसा कथन हो या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके दो पक्ष हों और दोनों पक्षों को हम इन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करें तो वो असमीकाएँ कहलाएगी। आप जानते हो अगर इस प्रकार से बराबर से व्यक्त करते हैं तब तो समान होता है, समीका होती है, अर्थात वो तो समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन हम बराबर में व्यक्त न करके ऐसे बड़े या बराबर या फिर छोटे या बराबर के रूप में व्यक्त करें या फिर बड़ा या फिर छोटा, तो ऐसे सभी कथन असमीकाएँ कहलाएंगे। और अगर उन कथनों के अंदर चर राशियां हों, जैसे एक चर राशि हो तो उसे एक चर वाली असमीका कहते हैं, और अगर दो चर हो तो उन्हें दो चर वाली असमीकाएँ कहते हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए थे असमीकाओं के, उनमें केवल मात्र एक ही समीका को लेकर हमने ग्राफ पेपर पर निरूपित किया था और उसका हल क्षेत्र बताया था। उनके जो अनंत हल विद्यमान होते हैं उनको मैंने स्पष्ट किया था। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो दो क्वेश्चन लिखे हैं इनके अंदर दो असमीकाएँ साथ के अंदर है, दो चरों वाली दो समीकाएँ हैं और उन दोनों असमीकाओं को हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करके उनका हल क्षेत्र बताएंगे, ज्ञात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो असमीकाएँ होती है उनके कैसे हल विद्यमान होते हैं, जो आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि असमीकाओं के अनंत हल होते हैं, क्योंकि अगर एक ही असमीका है तो उसका अनंत हल होता है। जैसे अगर एक समीकरण हो दो चर वाला तो उसके भी अनंत हल विद्यमान होते हैं, तो वैसे ही असमीका के भी अनंत हल होते हैं जिनको हम वैसे संख्यात्मक रूप में न बताकर ग्राफ पेपर पर निरूपित करके बताते हैं और ये लिख देते हैं कि इसका हल क्षेत्र कौन सा हिस्सा होता है ग्राफ पेपर का, कार्तीय तल का। तो आज हम x का मान जो बड़ा और बराबर है 2 के, उसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करके उसका हल क्षेत्र बताएंगे। देखो यहाँ पर मान दे रखा है कि x का मान 2 के बराबर है, एक तो ये मान दे रखा है, साथ ही साथ ये भी बता रखा है इसके अंदर कि x का मान 2 से बड़ा भी है। यहाँ पर जो y चर है वो मौजूद नहीं है, तो अगर हम इसको सरल करें, पहले समीकरण के रूप में ले लें, नीचे जो चिन्ह लग रहा है वो बता रहा है कि ये बराबर भी है, तो अगर इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो x बराबर 2 हो जाएगा, जो बहुत ही सरल सीधा सा समीकरण है। अब हमें इसी को ग्राफ पेपर पर निरूपित करना है, तो इसके लिए आपको पता है कि x का जो मान है वो तो हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि x के बराबर 2 है। अगर हम इसको ऐसे कर लें कि x बराबर 2 प्लस या माइनस कुछ भी ले लें और 0 गुणा y लिख दें हम, क्योंकि यहाँ पर जो y चर है वो नहीं है, नहीं दिया हुआ है y चर, तो y चर को हम कुछ भी मान लें x से 0 से गुणा तो भी ये x बराबर 2 ही रहेगा। अगर हम y को 0 से गुणा करेंगे तो y का मान
जीरो रहेगा। अगर y का मान 1 ले ले फिर उसको 0 से गुणा करेंगे तो भी ये 0 ही रहेगा। हर हाल में ये x बराबर 2 ही है। अब देखो इस प्रकार से हम निर्देशांक निकालने ग्राफ पेपर पर निरूपित करके, तो किस प्रकार के निर्देशांक आएंगे और कैसे इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे वो बताते हैं। देखो यहाँ पर 0y है, कुल मिला के इस असमीका में y जो चर है वो नहीं दिया है, इसका मतलब y शून्य है, y चर नहीं दिया हुआ है, 0 मान लेते हैं उसको, 0 से गुणा मान लेते हैं। 0y है क्योंकि नहीं है तो 0y मान लिया। अब अगर हम y की जगह 0 रखते हैं, इस y की जगह 0, तो 0 को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 और 0 2 हो जाएगा, तो x का मान 2 रहेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि x का मान तो हमेशा 2 रहेगा या 2 से बड़ा रहेगा। फिलहाल हम बराबर लेके कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 से 2 के बराबर रहेगा। अगर हम y का मान 2 मान लें तो 2 भी 0 से गुणा होगा क्योंकि 0y है यहाँ पर, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो फिर x का मान 2 ही रहेगा। कुल मिला के y का मान आप कुछ भी मान लो, x का मान 2 ही रहेगा। अगर हम बराबर लेके हल करते हैं तो ये 2 2 ही आता जाएगा क्योंकि x बराबर 2 है, ये तो चेंज हो नहीं सकता। यहाँ पर 0y है अर्थात 0 गुणा y है, y का मान आप कुछ भी मानो वो 0 से गुणा होगा तो x का मान फिर 2 रहेगा। हर हाल में बहुत ही ईजी है ये। तो इस प्रकार से आप ऐसे निर्देशांक बना सकते हो और इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित कर सकते हो। अब देखो इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित कैसे करते हैं ये तो आप पहले अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आपको ग्राफ वाले जो चैप्टर था रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करना, उनमें अच्छी तरह से बताया था कि किस प्रकार से निर्देशांकों को अंकित करते हैं और ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर हम इस निर्देशांकों की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। कैसी बनेगी जो आप जानते हो, बिल्कुल सरलतम सीधी रेखा के रूप में बनती है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण या फिर रैखिक असमीकाएँ हैं और रैखिक समीकरण या रैखिक असमीकाओं से एक सीधी सरल रेखा जाती है। यहाँ पर हम सामान्य सा पैमाना ले लेते हैं, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और इनके द्वारा फिर ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। यहाँ पर पीछे माइनस का मान होता है मूल बिंदु से और यहाँ पर नीचे माइनस का y का निर्देशांक होता है जो माइनस का होता है, और अगर ऊपर बात करें तो y का मान प्लस में होता है। पैमाना आप लिख दोगे हमेशा, ज़्यादातर असमीकाओं में 1 सेमी बराबर 1 इकाई होता है, तो पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई जो ग्राफ पेपर के ऊपर ही लिखना है, आपको बाहर नहीं लिखना है। अब हम इन निर्देशांकों को अंकित करते हैं तो देखो x का मान तो 2 रहेगा, ये 2 यहाँ पर जो है, कुल मिला के अगर ये एक ही चर है और उसके बराबर या बड़ा जो मान दे रखा है तो आप उस मान पर जो रेखा जा रही है ऐसे सीधी ऐसे खड़ी रेखा खींच दो बस, क्योंकि x का मान तो चेंज होने वाला है नहीं। अगर x का 2 से हम इधर या उधर ले जाएंगे तो मान चेंज हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो ये रेखा y जो ध्रुव है उसके समांतर जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर असमीका में x चर ही दे रखा है, y चर नहीं दे रखा है, तो x चर के बराबर या जो बड़ा मान दे रखा है वहाँ से आपको एक रेखा खींचनी है जो y ध्रुव के समांतर रेखा खींचेगी ऐसे, या आप निर्देशांक लगा के देख लो तो भी ये समांतर ही जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि x चर दिया हुआ है तो इसकी जो ग्राफ बनेगी वो y ध्रुव के समांतर बनेगी ऐसे खड़ी रेखा, और अगर y ध्रुव दिया हुआ है तो x अक्ष के समांतर बनेगी ऐसे आडी बनेगी, और x चर दिया हुआ है तो ऐसे खड़ी बनेगी। तो यहाँ पर हम ये निर्देशांक लगाकर रेखा खींचेंगे। जैसे 2 और 0 है तो प्रारंभ में ये 2 और 0 यहाँ पर है, ये निर्देशांक लगा दिया हमने 2 और 0। अगला है 2 और 2, x का वही 2 मान है और y का 2, तो ये 2 के सिद्ध में यहाँ पर ये 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो ये 2 2। अगला है 2 और 3, तो वही 2 यहाँ पर है, 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 के सिद्ध में। कुल मिला के आप इस प्रकार से 2 और 4, 2 और 5 इस प्रकार से नीचे ऊपर की तरफ जाता जाएगा, और ये ऐसे y ध्रुव के समांतर ग्राफ बनेगी, ये रेखा बनेगी। ये है 2 और 3, तो ये इस प्रकार से रेखा बनती है अगर x बराबर 2 लेते हैं। अगर रैखिक समीकरणों में भी ऐसा ही होता है कि x बराबर 2 है तो ये ऐसे ही रेखा बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर है। अब देखो इस असमीका के अंदर ऐसा ही नहीं है कि x बराबर 2 ही है,
अर्थात x का मान 2 से बड़ा भी दिया हुआ है, एक चिन्ह और है, हमने सिर्फ इस बराबर वाले चिन्ह को मानकर ही ये प्रदर्शित किया है, ये रेखा खींची है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि x के बराबर 2 होकर साथ ही साथ x से ये 2 से बड़ा मान भी है x का। तो अब 2 से बड़ा है, अर्थात इसको हम ऐसे लें कि 2 से बड़ा है x का मान। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2 से बड़ा क्या मान होता है, बहुत ईजी है। अर्थात 2 के बाद में जैसे 3, 4 जो भी कुछ आता है वो सब 2 से बड़ा होता है। अर्थात 2 से नीचे 1, 0 या माइनस वाली संख्या है वो छोटी होती है, बाकी 2 से सभी मान बड़े हैं जो पॉजिटिव है, प्लस वाले जैसे 3, 4, 5 अनंत तक। तो यहाँ पर 2 से बड़ा मान देखना है। अब ये रेखा जो जा रही है ये बिल्कुल साफ साफ ये बता रही है कि यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे इस रेखाखंड के ऊपर वो सब x बराबर 2 होंगे, अर्थात वहाँ x का निर्देशांक इसके हर जगह पर 2 होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि 2 से बड़ा मान किधर है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ये जो हमने ग्राफ खींचा है, रेखा खींची है, इसके इधर 2 से बड़ा मान है या इधर 2 से बड़ा मान है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अर्थात आपको पता है कि इसके इधर हम देखते हैं तो 2 से छोटा मान है सब, अगर इससे इधर देखेंगे तो 2 से छोटा है, जबकि इससे इधर देखें तो 2 से बड़ा है। तो आपको ये बताना है इस ग्राफ पेपर पर छायांकित करके कि कौन सा हिस्सा 2 से बड़ा मान देता है। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर हम इस रेखा के इधर बात करें तो जो भी कुछ मान है वो x का 2 से बड़ा ही होगा, और हमें यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा ही दिखाना है। अगर हम इधर कोई निर्देशांक लिख लें तो वहाँ पर x का मान माइनस में आएगा, अर्थात 2 से छोटा आएगा। इस रेखा के इधर कोई सब निर्देशांक लगाए सब 2 से छोटे होंगे, जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि 2 से बड़ा मान किधर है, अर्थात 2 से बड़े निर्देशांक किस साइड में है वो बताने। तो बहुत ही आसान है, इधर से आप कोई सब निर्देशांक उठाकर रख दो यहाँ पर, इसके अंदर रख दो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो कोई सब निर्देशांक यहाँ पर रख दो x और y की जगह, अपने आप पता चल जाएगा, या यहाँ पर x की जगह रख दो, तो इधर वाला मान ही 2 से बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड के इस साइड वाले हिस्से को ऐसे छायांकित कर देंगे। ये छायांकित हिस्सा ये बता रहा है कि ये हल क्षेत्र है, अर्थात x के मान हैं इधर इस साइड में मौजूद है। और ऐसा ही नहीं है कि ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ वहाँ पर ही इस x से बड़े मान है, अर्थात इसके आगे अनंत तक x के सभी मान बड़े होंगे किससे, 2 से। x के सभी निर्देशांक 2 से बड़े ही आएंगे। तो ये इधर वाला जो हिस्सा है वो आपको छायांकित करना है। और ये तीर का निशान हम ऐसे लगा देते हैं कि ये जो छायांकित हिस्सा है वो इधर फैलता जा रहा है अनंत तक, अर्थात इधर जितना भी निर्देशांक आते हैं उधर ये फैलता जा रहा है। इसका मतलब इधर अनंत तक इसके निर्देशांक जो हैं वो हल है किसके, इस असमीका के। तो ये हो गया हल क्षेत्र, ये पूरा जो हिस्सा है वो हल क्षेत्र है, अर्थात इधर से कोई सा भी निर्देशांक इस साइड में वो सभी इस असमीका के हल है, आंसर है। अनंत जो निर्देशांक है वो इसके उत्तर हैं। साथ साथ इस असमीका का भी नाम लिख सकते हो आप, x का मान बड़ा या बराबर है 2 से, x का मान बड़ा या बराबर है 2 से, इस प्रकार से इस असमीका को भी लिख सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है। तो कुल मिला के अगर एक ही चर आता है आपकी असमीका के अंदर तो उसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करके हल क्षेत्र बताना बहुत ही आसान है। अब इसी प्रकार से अगर हम ये y वाला लेते हैं तो y वाला आपको पता है जो x ध्रुव है उसके समांतर जाएगा, तो ये भी बहुत आसान है। अब मैं ये क्वेश्चन लेकर आपको बताता हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन अगर लें तो है y का मान छोटा है -3 से या फिर बराबर है -3 से, तो -3 और -3 से जो बड़े मान है वो सभी y के निर्देशांक होंगे, मान होंगे। यहाँ पर हम इसको समीकरण के रूप में लेते हैं तो y बराबर -3 ले लेते हैं, और y बराबर -3 लेकर इसको सरल करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो x चर है, x जो चर है वो इसके अंदर नहीं है, मौजूद है। कुल मिला के x चर 0 है, x का
यहाँ पर जो मान दे रखा है वो 0 अर्थात ये y बराबर -3 + 0 x मान लेते हैं हम, अर्थात 0x, x 0x नहीं है। अब हम यहाँ पर इसके निर्देशांक निकालें तो आपको अभी पता था कि x का मान नियत था, इसके अंदर 2 था, तो यहाँ पर अब y का मान जो होगा वो नियत रहेगा, -3 रहेगा हर हाल में, क्योंकि आप अपनी इच्छा से x की जगह कोई से भी मान रख लो, y का जो निर्देशांक होगा वो -3 ही आएगा। जैसे y की जगह अगर हम ये y की जगह क्या x की जगह 0 रखते हैं तो 0 से गुणा होगा तो यहाँ पर -3 ही रहेगा, इससे कैसे, तो ये y का निर्देशांक -3 रहेगा। अगर x की जगह 1 रख ले, 1 0 से गुणा करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा और वही -3 रहेगा, तो ये -3। अगर x की जगह 2 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, वही -3। तो कुल मिला के बहुत ही आसान है निर्देशांक निकालना, और ग्राफ पेपर पर निरूपित करना तो और भी आसान है। जैसे मान लेते हैं ये आपका ग्राफिकल पृष्ठ है और इस पर हमें इसको प्रदर्शित करना है, निरूपित करना है, तो ऐसे हम 4 भाग कर लेते हैं। ये आपको लिख देना है, ये y है और ये y डैश है और ये x डैश है और ये x है, जो आप जानते हो। इधर ऐसे x ध्रुव और ये y, ये मूल बिंदु है, इसके आगे 1-1 सेंटीमीटर पर ये निशान लगा देते हैं, इसके पीछे भी इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ये निशान लगाते हैं पेंसिल से, और फिर इन निर्देशांकों को अंकित करते हैं इनमें से देखकर, क्योंकि यहाँ पर पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई जो है वही ही काम में लेना है। ऐसे नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6 से जो आप जानते हो। और ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। अर्थात इसको हम प्लस भी कह सकते हैं, अर्थात x का मान प्लस y का मान भी प्लस होता है, अर्थात x और ये ध्रुव, ये भुज और जो कोटि है वो दोनों प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश के अंदर माइनस और प्लस होता है, अर्थात जो भुज मान होता है वो माइनस का होता है और कोटि मान प्लस का होता है। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो भुज और कोटि दोनों ही क्या होते हैं, माइनस के। अर्थात इसमें आप कहीं पर भी कोई निर्देशांक उठाओगे तो x का भी माइनस का ही मिलेगा और y का भी माइनस का ही होगा, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। और अगर चौथे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें भुज मान तो पॉजिटिव होता है लेकिन कोटि मान क्या होता है, माइनस का होता है। कोई सा निर्देशांक आप उठाओगे तो x का मान आपको प्लस का ही मिलेगा और y का मान माइनस का मिलेगा। अब हम इन निर्देशांकों को अंकित करते हैं तो x का मान 0, y का मान -3 है। x का 0 यहाँ पर है मूल बिंदु पर और y का -3 नीचे है यहाँ पर, ये 0 और -3 हो गया। अगला है 1 और -3, अर्थात x का 1 यहाँ पर है, प्लस का उधर, और y का -3 यहाँ पर है। अर्थात ये x ध्रुव के बिल्कुल समांतर रेखा जाएगी ऐसे, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर है। तो अगर एक ही चर होता है तो जो चर दिया हुआ है उसके अलावा जो बच गया चर उसके समांतर रेखा बनती है। तो ये हो गया 1 और -3, ये था 0 -3, ये है 1 -3 और आगे 2 -3, तो ये इस प्रकार से 2 और -3 हो गया। अब इस प्रकार से इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ऐसे एक सरल रेखा जाती है सीधी, जो x ध्रुव के बिल्कुल समानांतर होती है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से बन गई। यहाँ पर हमने ये जो रेखा खींची है इसके ऊपर जो प्रत्येक बिंदु है, इसके ऊपर वाला जो प्रत्येक निर्देशांक है वो ये आपको बताएगा कि y का मान -3 है। इस पर हर जगह y का मान -3 आएगा, चाहे आप कोई सा भी निर्देशांक ले लो, तो ये इसको संतुष्ट करेगा y बराबर -3 को। लेकिन इसके अंदर ये भी दे रखा है कि y का मान छोटा भी रहना चाहिए -3 से। तो अब आप देखो -3 से क्या छोटा होता है, -3 से छोटा होता है प्रत्येक माइनस वाली संख्या 3 के अलावा, जैसे -4 है, -5 है, -6 है, -6 भी छोटा होता है -3 से। -2, -1 और 0 फिर 1 2 3 ये जो होते हैं वो बड़े होते हैं। तो हमें ऐसे निर्देशांक देखने जो -3 से छोटे हो,
देखो -3 यहाँ पर है, इस रेखा के ऊपर है। इससे छोटा मान निर्देशांक आप देख सकते हो आराम से, जो -4, -5, -6, -7 ये सभी जो मान है वो -3 से छोटे होंगे और हमें ऐसे ही बताना है। अगर ये इस रेखा के ऊपर की साइड में बात करें तो -3 के बाद में इधर -2 आता है। माइनस का जो 2 है वो -3 से क्या होता है, बड़ा होता है। -1 भी -3 से बड़ा होता है और 0 तो प्रत्येक माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इधर इस साइड वाले जो निर्देशांक है वो तो -3 से बड़े मान वाले हैं, जबकि हमें -3 से बड़े वाले निर्देशांक को नहीं बताना है। हमें ऐसे निर्देशांक बताने हैं जो -3 से क्या हो, छोटे हो। अर्थात y का निर्देशांक -3 से छोटा, तो सीधी सी बात है -3 से छोटा निर्देशांक y का नीचे की तरफ मिलेगा, -4, -5 ये। तो इसके इधर नीचे की साइड में जो हिस्सा है, क्षेत्र है, वो आपको छायांकित कर देना है। इस प्रकार से लगभग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं, इस हिस्से को छायांकित करते हैं। वैसे नियम के अनुसार तो ये पूरा ही हिस्सा छायांकित होना चाहिए ग्राफ का नीचे वाला पृष्ठ, लेकिन नीचे अनंत तक होती है ग्राफ, अनंत तक निर्देशांक होते हैं, इसलिए हम लगभग 1-2 सेंटीमीटर तक यहाँ पर छायांकित कर देते हैं और इस प्रकार से इसे तीर का निशान लगा के ये बता देते हैं कि ये हल क्षेत्र है। ये नीचे वाला भी सभी ऐसे नहीं कि छायांकित कर रहे हैं वही हल क्षेत्र है, इसके नीचे जो मैंने छायांकित नहीं किया वो भी हल क्षेत्र का मतलब अर्थात इस y का जो मान -3 से छोटा है उसको संतुष्ट करता है, अर्थात प्रत्येक निर्देशांक -3 से छोटा है। तो ये हल क्षेत्र हो गया। साथ ही साथ इनके निर्देशांक जो हैं वो भी आपको लगाना है, 0 -3 और 1 -3 और 2 -3 ऊपर है ही। तो इस प्रकार से ये जो एक चर वाली असमीकाएँ हैं उनको हम इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर निरूपित करके हल बता सकते हैं जो अनंतल होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक चर वाली जो असमीकाएँ होती है उनकी रेखाएं या तो x अक्ष के समांतर जाती है या फिर y ध्रुव के समांतर जाती है। जैसे यहाँ पर x चर दिया हुआ था तो y जो ध्रुव था उसके समांतर जा रही है रेखा, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर y चर दिया हुआ है तो x अक्ष के समांतर जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप एक चर वाली असमीकाओं का हल ग्राफ पेपर पर निरूपित करके बता सकते हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। ये दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। x - y बस ये बड़े छोटे 1 है जबकि यहाँ पर 3 है, तो दोनों को हल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, समान है। तो मैं दोनों में से इस एक को इसको लेकर बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या नया है, इन क्वेश्चनों के अलावा इसमें क्या है। अभी तक मैंने जो असमीकाओं के क्वेश्चन बताए थे आपको पिछले वीडियो के अंदर, उनमें एक असमीका होती थी, उसके अंदर 2 चर या फिर 1 चर हुआ करते थे और उनको हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करके उनका हल क्षेत्र बताते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन इनमें कुछ अलग है उनसे, अर्थात ये जो 2 खड़ी रेखाएं खींची गई है ये अलग है उनसे, और ये क्या होता है ये आपको पहले बताना जरूरी है। अगर ये खड़ी रेखाएं नहीं आती है तो ये वो पहले वाले क्वेश्चनों की तरह असमीका है जिनको आप आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन इनके अंदर ये दोनों खड़ी रेखा है, इन दोनों खड़ी रेखाओं को बोलते हैं मॉड्यूल्स, अर्थात इन मॉड्यूल्स को हम हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम, मॉड्यूल्स लगा हुआ है x - y और छोटा या बराबर है 3 के। तो ये जो दोनों खड़ी रेखाएं हैं इनको मॉड्यूल्स बोलते हैं और इनको हमें हटाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मॉड्यूल्स है इनको हटाते हैं। मॉड्यूल्स को हटाने पर अर्थात इन दोनों खड़ी रेखाओं को हमें हटा देना है, अर्थात ये 2 प्रकार की असमीकाओं को व्यक्त करता है। ऐसे कि 2 रेखाएं जाएंगी ग्राफ पेपर के ऊपर, लेकिन मॉड्यूल्स को हटाते हैं तो इन असमीकाओं को कैसे लिखते हैं। तो देखो प्रथम असमीका बनेगी, प्रथम असमीका तो सीधे है, इस मॉड्यूल्स को हटा दो आप और इसको ऐसे कैसे उतार लो, जैसा दिख रहा है वैसे के वैसे।
तो ये प्रथम असमीका हो गई आपकी x माइनस वाई और छोटा या फिर बराबर 3। ऐसे कैसे उतार लिया मैंने, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया सिवाय मॉड्यूल्स के, सिर्फ मॉड्यूल्स को उठाया है और ऐसे कैसे उतारा है, अर्थात x माइनस वाई छोटा या फिर बराबर है किससे, 3 से। तो बहुत ही आसान है, एक असमीका तो ऐसे बन जाएगी। इस असमीका को ग्राफ पेपर पर निरूपित कैसे करते हैं वो बहुत ही आसान है। आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से समझाया मैंने कि कैसे बराबर लेकर फिर इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। और दूसरी असमीका बनेगी, दूसरा रूप बनेगा इसका, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी असमीका होगी x माइनस वाई, इसको ऐसे के उतार कर ये जो चिन्ह है ये अगर छोटे का लगा हुआ है तो इसको बड़े का बना लेना है और बड़े का लगा हुआ है तो छोटे का बना लेना है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये छोटे का है तो आप इसको क्या कर लो, ऐसे बड़े का कर लो, बाकी बराबर तो बराबर ही रहता है, बराबर का चिन्ह तो ऐसे कैसे रखना है, लेकिन इसको छोटे की बजाय बड़े का बना लेना है। और अगर ये चिन्ह इधर होता तो आप उधर कर लेते, बस ये ध्यान देना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि इस पक्ष के अंदर, एक पक्ष के अंदर जो भी कुछ मान दिया हुआ है उसको प्लस से माइनस कर लेना है और माइनस से प्लस का कर लेना है। तो ये 3 किसका, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात मॉड्यूल्स को मैंने हटाया तो प्रथम असमीका तो सीधे की सीधे ऐसे लिख लेना है जैसा दिया हुआ है वैसा, अर्थात x माइनस वाई छोटा या बराबर है 3 से। तो एक तो ऐसे आराम से बन जाएगी। दूसरी असमीका बनाने के लिए आपको मॉड्यूल्स को हटाना है और x माइनस वाई इस पक्ष को तो ऐसे कैसे लिखना है, बिना चेंज किए हुए। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो छोटा है तो उसको बड़ा करना है और बड़ा है तो छोटा करना है। और इस पक्ष में जो संख्यात्मक मान है, जो भी कुछ है, उनके चिन्ह चेंज कर लेने हैं। अर्थात प्लस का है तो माइनस का कर लेना है और माइनस का है तो प्लस का करना है। तो यहाँ पर आपको ये 2 बात ध्यान रखनी है, एक तो इस चिन्ह को बदल देना है और एक इस संख्या को प्लस से माइनस या माइनस से प्लस बना देना है, ये आप ध्यान रखोगे। अब इस प्रकार से आपकी 2 असमीकाएं बन गई। और असमीका को ग्राफ पेपर पर निरूपित कैसे करते हैं ये तो बहुत ही आसान है, पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया है मैंने। तो इन दोनों असमीकाओं को भी हम ग्राफ पेपर पर आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इनको समीकरण में व्यक्त कर लेते हैं, फिर समीकरण में व्यक्त करके हम 3 निर्देशांक निकालते हैं और ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। फिर हल देखने के लिए, हल क्षेत्र देखने के लिए आपको पता है कोई सा भी निर्देशांक उठाकर एक्स वाई की जगह रखेंगे। अगर वो उस असमीका को संतुष्ट करता है तो उधर वाले हिस्से को छायांकित कर देंगे, और अगर उधर इस निर्देशांक से अगर संतुष्ट नहीं करता है तो उसके विपरीत दिशा वाले हिस्से को छायांकित कर देंगे। तो आगे का काम बहुत ही आसान है, जो आपने पिछली वीडियो में सीखा है वही है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, इसको हम समीकरण बना लेते हैं। इससे एक तो बनेगा x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, और इससे समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, ये हो जाएगा। अर्थात x माइनस वाई बराबर प्लस का 3 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। अब हम इसके 3 निर्देशांक निकालने के लिए इसको आगे और सरल करें तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का y। ये जो माइनस का y है वो इस 3 की तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो x के बराबर ही मान हो गया। और अब हम ये 3 निर्देशांक यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। देखो, यहाँ पर हम y की जगह अपनी इच्छा से कुछ भी मान रख सकते हैं। जैसे y का मान 0 रखा तो 0 और 3 हो जाएगा, 3 x के बराबर, तो ये 3x का मान हो जाएगा। अगर y की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 और 3 4 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और अगर y की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 3 5 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से 3 निर्देशांक हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बात करें इस असमीका की तो इसको भी हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिए, तो सरल करते हैं। x बराबर माइनस का 3 और प्लस का हो जाएगा y। तो यहाँ पर देखो, इसके निर्देशांक अगर आपको नहीं दिख रहे हैं उधर, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार और लिखकर बता देता हूँ। x और y, यहाँ पर हम y की जगह अगर 0 रखते हैं तो 0 और 3 x का मान 3 हो जाएगा। अगर y की जगह 1 रखते हैं तो 1 और 3 4 हो जाएगा, y की जगह 1 रखा तो x का मान 4 हो जाएगा।
अगर y की जगह हम मान लें कितना 2 है, तो 2 और 3 मिलकर हो गया x का 5। तो इस प्रकार से आप आराम से निर्देशांक निकाल सकते हो। ऐसे ही हम इस असमीका के भी 3 निर्देशांक निकालकर ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो इसके निर्देशांक भी निकाल लेते हैं पहले, फिर इनको ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। ये x और y, इस y की जगह अपनी इच्छा से कुछ भी मान रखना। जैसे मान लो प्रारंभ में आपने 0 मान लिया, 0 और माइनस का 3, 0 और माइनस का 3 होता है माइनस का 3, तो x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। अगर y की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 2 बचेगा, ये आपको ध्यान देना है। x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 2। और अगर y की जगह 2 रख ले हम, अगर y की जगह 2 रखते हैं तो फिर 2 प्लस का है माइनस का 3 है, तो माइनस का 1 बचेगा, ये ध्यान देना है। इस प्रकार से 3 निर्देशांक निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये समीकरण का रूप बना लिया हमने, और इन दोनों रैखिक समीकरणों को हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इन असमीकरणों से जब हम मॉड्यूल्स को हटाकर 2 असमीकरण बनाते हैं, और जब उन दोनों असमीकरणों को हम समीकरण के रूप में व्यक्त करके निर्देशांक निकालते हैं, तो इन निर्देशांकों को ग्राफ पेपर पर टाइप करने पर, निरूपित करने के बाद में दोनों समीकरणों की जो रेखा होती है वो हमेशा समांतर जाती है, काटती कहीं पर भी नहीं है। अर्थात ये हमेशा आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर रेखा वाले ही होंगे, ये ध्यान देना है, जो भी ग्राफ पेपर पर निरूपित करने पर पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका ग्राफिकल पृष्ठ है, इसके ऊपर हमें इन निर्देशांकों को प्रदर्शित करना है। पहले प्रथम असमीका को जो बराबर मानकर हमने निर्देशांक निकाले हैं, उन निर्देशांकों को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पहले खड़ी रेखा खींच लेते हैं एक, और एक इस प्रकार से आडी रेखा खींच लेते हैं, और ये 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगा देते हैं, और फिर उनके ऊपर हम टेबल लिखते हैं, एक-एक की गिनती लिखते हैं कुल मिला के। यहाँ पर ये x ध्रुव पर मैंने निर्देशांक लगा दिए हैं दोनों साइडों के अंदर, अर्थात अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में। ये x डैश है, और ये 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जो भी जितनी आवश्यकता होती है उतने हम काम में ले लेते हैं। और इसके पीछे -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस प्रकार से। y ध्रुव जो है, अर्थात ये जो कोटि है, इस पर भी हम यही निर्देशांक इस प्रकार से लगाएंगे। तो ऐसे 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ये निर्देशांक लगा देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी इस प्रकार से। अब इन पर वही टेबल लिखते हैं। ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के बाद में ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो आप अच्छी तरह से जानते हो। नीचे -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से लगा देते हैं। 4/4 हो गए। पैमाना जो आपका वही 1 सेमी बराबर 1 इकाई होगा। पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। x और y दोनों ध्रुवों के लिए ध्यान रखना है। अब हम पहले प्रथम असमीका को जो समीकरण मान के हमने निर्देशांक निकाले हैं, ये 3 निर्देशांक, उनको इसके ऊपर अंकित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले 3 और 0 है। x का निर्देशांक 3 यहाँ पर है और y का 0, तो ये 3 और 0 यहीं पर होगा। ये 3 और 0 हमने निर्देशांक लगा दिया। उसके बाद अगला निर्देशांक है 4 और 1। x का निर्देशांक 4 यहाँ पर है और y का 1, जो 1 वाली रेखा इस प्रकार से आ रही है, और ये 4 वाली तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और 1 का निर्देशांक। ये रेखा खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ग्राफ पेपर पर सभी रेखाएं पहले से ही खिंची हुई होती है, क्योंकि ग्राफ रेखाओं का जाल होता है। 5 और 2 देखिए, तो ये 5 है और इसका मान ये 2 यहाँ पर, तो ये 5 और 2 का ये निर्देशांक लगा दिया। ये 5 और 2, और ये जो तीनों बिंदु है उनको हम इस प्रकार से पुट्टे की सहायता से मिला देते हैं आर पार। ऐसे ऊपर की साइड में भी हमें इनको आगे तक बढ़ाना है इस प्रकार से। तो ये ऐसे आप रेखा खींच दोगे, जो बहुत ही आसान है। पहले भी आपने खूब सारे रैखिक समीकरणों की रेखाएं खींची है। अब हम दूसरी जो असमीका से हमने समीकरण बनाकर ये जो 3 निर्देशांक निकाले हैं, इनको भी इस ग्राफ पेपर पर निरूपित कर देते हैं।
तो है -3 और 0। -3 x का यहाँ पर है और 0 y का 0 यहीं पर है 0 की सिद्ध में, तो ये -3 और 0 का निर्देशांक हो गया यहाँ पर। अगला है -2 और 1, ये -2 है पीछे इधर मूल बिंदु के, और 1 है ऊपर की साइड में 1, और ये -2 जहाँ पर काट रहे हैं यहाँ पर, तो ये है -2 और 1। और अगला है -1 तो 2, ये -1 और ये 2 यहाँ पर, जो आप जानते हो अच्छी तरह से निर्देशांक लगाना। इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं सीधी रेखा से। इस प्रकार से इनको मिला देना है और ऐसे अंत तक आर पार ये रेखा खींच देनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि इन असमीकरणों से हम जब दो समीकरण बनाकर ये निर्देशांक निकालते हैं और ग्राफ पेपर पर टाइप करते हैं तो दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूल्स लगे हुए जो असमीका होती है उनको पहले हम दो असमीकाओं में अलग अलग व्यक्त कर लेते हैं, फिर दोनों असमीकाओं से हम दो समीकरण मान लेते हैं। समीकरण इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें बराबर का ये चिन्ह भी दिया हुआ है, ये जो बराबर है वो इसलिए बराबर मानकर करते हैं। फिर बाद में ये जो छोटे या बड़े का चिन्ह होता है उसको और देखते हैं। तो फिलहाल हमने दोनों असमीकाओं से दो समीकरण बना लिए, अर्थात समीकरण मान लिए, और फिर इन दोनों समीकरणों से हमने 3-3 निर्देशांक निकाल लिए ग्राफ पेपर पर अंकित करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए। और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो बिल्कुल समांतर जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये काटती नहीं है समीकरणों की तरह, जो रैखिक समीकरण होते हैं जिनके आदित्य हल विद्यमान होते हैं वो आपस में काटते हैं, लेकिन ये असमीकाएं काटती नहीं है, क्योंकि असमीकाओं के अनंत हल होते हैं। जो हम हल क्षेत्र लिखते हैं, छायांकित करके बताते हैं, वो हल होता है। ऐसे नहीं कि काट जाएंगे तो उनका कोई आदित्य हल होगा, ऐसा संभव नहीं है। इनके निर्देशांक भी लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन मैं निर्देशांक थोड़ा बाद में लिखूंगा क्योंकि अभी हमें छायांकित भी करना है। तो कौन सा हिस्सा छायांकित होगा नहीं होगा उसके बाद लिखेंगे, जो जगह खाली मिलेगी उधर। तो अब बात हम करते हैं, ये तो काम हो गया बराबर का, जो असमीकाओं में बराबर का जो चिन्ह दे रखा है वो तो कंप्लीट हो गया है। ये जो रेखाएं हमने खींची है, अर्थात ये जो निर्देशांक लागे रेखा खींची है मैंने, इसके सभी, इसके ऊपर जितने भी निर्देशांक है वो अगर इस असमीका में रख दिया जाए तो सारे मान 3 के बराबर आएंगे। इस नीचे वाली जो ग्राफ के ऊपर निर्देशांक है, इसके ऊपर वाले, ऊपर नीचे वाले नहीं, इसके ठीक जस्ट ऊपर जो निर्देशांक होंगे, कोई से भी हम ये निर्देशांक उठा लें और अगर इनको क्या करें, इस असमीका में रख दे उस निर्देशांक को, तो वो 3 के बराबर मान देंगे, 3 से छोटा मान देंगे। और इस रेखा के ऊपर जितने भी निर्देशांक है, अगर उन निर्देशांकों को इस असमीका में रख दिया जाए तो जितना भी मान होगा वो -3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो अब आपको ये जो बराबर का काम है वो तो कर दिया, लेकिन अब आपको ये ध्यान देना है कि ये 3 से छोटा और -3 से बड़ा वाला जो काम है वो भी करना है। तो पहल हम इस असमीका की जांच करते हैं, जो पिछले वीडियो के अंदर आपने किया है वैसे के वैसे ही। अर्थात हमने ये जो असमीका खींची है, इसके इस साइड में या इस साइड में से कोई से भी निर्देशांक को आप उठा लो और इस असमीका में रख दो। अगर वो इस असमीका को संतुष्ट करते हैं तो उस दिशा वाले क्षेत्र को हम छायांकित करके हल क्षेत्र बता देंगे, और अगर उस साइड में नहीं करते हैं तो उसके विपरीत साइड वाले तो करेंगे ही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम ये असमीका ले लेते हैं, असमीका x माइनस जो y है वो छोटा या बराबर 3, तो बराबर का काम तो हमने कर दिया। अब अगर हम इसको x माइनस वाई का मान छोटा है 3 में देखें किसी भी निर्देशांक को, तो इसके ये मूल बिंदु ही ले लेते हैं हम, बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि मूल बिंदु से कोई रेखा नहीं गुजर रही है। अगर ये रेखाएं मूल बिंदु से नहीं गुजरती है तो हमेशा आप x और y का मान 0-0 लेके जांच कर लिया करो, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हल करने में, जांच करने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर ये रेखाएं मूल बिंदु से गुजर रही हो तब आपको ऊपर नीचे कहीं से भी अदरवाइज कोई भी निर्देशांक लेकर जांच करनी है। तो ये मूल बिंदु ही मैं ले लेता हूँ, मूल बिंदु लूंगा तो x की जगह भी 0 होगा, -y की जगह भी 0 होगा, और ये छोटा 3। तो यहाँ पर देखिए 0 छोटा होता है 3 से, जो बिल्कुल करेक्ट बात है, अर्थात 0 3 से छोटा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, ये जो रेखा थी इसके इस साइड वाले निर्देशांक को लिया है ऊपर वाले को, इसका मतलब इसके ऊपर वाले जो निर्देशांक है वो इसका हल क्षेत्र है, इसके ऊपर वाली दिशा वाले हल क्षेत्र है। तो आप इधर वाले हिस्से को क्या कर दो, छायांकित कर दो और बता दो कि ये हल क्षेत्र है।
और ऐसे तीर के निशान लगा दो। ये जो भी निर्देशांक है वो भी आप लिख सकते हो। निर्देशांक था 3 और 0, अगला निर्देशांक था 4 और 1 और 5 और 2 था। बाकी अदरवाइज बहुत सारे निर्देशांक होते हैं जो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने तो 3 ही निकाले हैं। तो ये हो गया हल क्षेत्र। अब देखिए हम जांच करते हैं दूसरी एसएमई का, जो मॉड्यूल से हमने ये दूसरी एसएमई का बनाई थी उसकी अगर जांच करें। एसएमई का थी आपकी x माइनस वाई का मान बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए माइनस के 3 से। तो बराबर वाली बात तो हमने यहाँ पर ये रेखा प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दी कि इसके ऊपर वाला प्रत्येक जो निर्देशांक है वो बराबर देगा मान -3 के, लेकिन हमें -3 से बड़ा मान भी बताना है। तो यहाँ पर आप वही मूल बिंदु लिख दो, मूल बिंदु का निर्देशांक लेकर जांच कर लो। तो मूल बिंदु से हम 0 -0 ऐसे बड़ा -3 से ये देखते हैं। तो देखो 0 -0 अर्थात ये तो 0 है। क्या 0 बड़ा होता है -3 से? आप जानते हो माइनस वाली संख्या से अर्थात माइनस वाली संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर 0 बिल्कुल बड़ा है -3 से। 0 ही क्या, माइनस का 1 ही बड़ा है, माइनस का 2 भी बड़ा है, माइनस का 3 बराबर है। प्लस वाली प्रत्येक संख्या बड़ी होती है माइनस वाली संख्या से। तो 0 यहाँ पर बड़ा है -3 से, इसका मतलब ये मूल बिंदु इधर वाले को भी संतुष्ट कर रहा है। लेकिन ये जो रेखा है इसके ये मूल बिंदु इस साइड में या उस साइड में, ये आप देखो नीचे वाली साइड में है, तो आप नीचे वाले हिस्से को क्या कर दो, छायांकित कर दो। तो इधर से हम क्या कर देंगे, ऐसे छायांकित कर देंगे इस साइड वाले हिस्से को, क्योंकि इधर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, हल है इसका, ये ऐसे। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ जाना चाहिए जो मॉड्यूल्स लगे हुए हैं उन असमीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो ये जो पट्टी है इसका ये हल क्षेत्र है, अर्थात इसके इधर और उसके इधर। तो आप बीच वाले हिस्से को छायांकित कर दो और ये बता दो, ये हो गया हल क्षेत्र। इस पट्टी के अंदर जितने भी निर्देशांक होंगे वो सब अनंत निर्देशांक इस मॉड्यूल्स लगी हुई असमीका को संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मॉड्यूल्स लगी हुई असमीकाएँ होती हैं उनके ऐसे 2-2 ग्राफ बनती है, और दोनों ग्राफों को हम क्या करते हैं, निरूपित करके ऐसे हल क्षेत्र बताते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने समझाया वही काम है। यहाँ पर कुछ नया है तो बस ये है कि इसमें जो मॉड्यूल्स लगा हुआ है उससे ऐसे 2 असमीका बनाना, अर्थात एक असमीका तो सीधे सीधे उतार लो आप, मॉड्यूल्स को हटा दो और बाकी ऐसे कैसे लिख दो। दूसरा है इधर ये जो चिन्ह है उसको पलट दो और इधर वाली संख्या को प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। कुल मिला के आपको 2 समीकाएं प्राप्त होंगी, और दोनों असमीका हो चाहे 10 असमीका हो। असमीकाओं को किस प्रकार से ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं ये आपको पिछले वीडियो के अंदर 2-3 जो वीडियो बना दिए उनके अंदर आपको अच्छी तरह से बता दिया कि उन असमीकाओं को पहले आप समीकरण मान लो, समीकरण मान के आप 3 निर्देशांक निकाल लो, उन तीनों निर्देशांकों को ग्राफ पेपर पर निरूपित कर दो, और निरूपित करने के बाद में आप ये जांच कर लो कि किधर वाला हिस्सा इसको संतुष्ट करता है, उस तरफ वाले हिस्से को क्या कर दो, छायांकित कर दो। दूसरी जो असमीका प्राप्त की है उसको भी आप समीकरण के रूप में मान लो, क्योंकि बराबर का निशान भी है, और फिर उससे 3 निर्देशांक निकालकर उसको भी ग्राफ पेपर पर निरूपित कर दो। और फिर कोई सा भी निर्देशांक इस रेखा के इस साइड या इस साइड वाला आप उठाकर रख लो इसमें, अगर वो संतुष्ट करता है तो उस तरफ वाले हिस्से को छायांकित कर देना, और अगर संतुष्ट नहीं करता है तो उसके विपरीत वाले हिस्से को छायांकित कर देना। जैसे हमने यहाँ पर मूल बिंदु से जांच कर ली और दोनों को ये मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो इस रेखा के इधर वाले हिस्से को छायांकित कर दिया, उस रेखा के इधर वाले हिस्से को छायांकित कर दिया। तो इस प्रकार से आप इन असमीकाओं को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हो, हल क्षेत्र बता सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो कि ये असमीका है क्या, x माइनस वाई, मॉड्यूल्स x माइनस वाई छोटा या बराबर 3 के, इसको यहाँ पर लिख सकते हो और ये हल क्षेत्र हो गया। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से मॉड्यूल्स लगी हुई जो असमीका है उनको आप ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कर सकते हो, चाहे से ये मॉड्यूल्स वाली असमीका हो चाहे ये हो, ऐसे कोई से भी हो, आप उनको आसानी से 2 समीकरणों में व्यक्त करके 2 असमीकाओं में व्यक्त करके दोनों असमीकाओं से आप ये समीकरण बनाकर निर्देशांक निकालकर ग्राफ पेपर पर निरूपित करके आसानी से बता सकते हो कि ग्राफ का कौन सा हिस्सा उस असमीका का हल क्षेत्र है, हल है, उत्तर है, या वो समूह है, वो निर्देशांक
जो उसके हल है वो आप आसानी से छायांकित करके बता सकते हो। और ये तीर के निशान भी लगा सकते हो, क्योंकि पूरा अनंत क्षेत्र है ऐसे, तो इसलिए तीर का निशान ये बताता है कि इधर साइड वाले और इधर साइड वाले सभी जो निर्देशांक है वो इसके हल क्षेत्र है। तो आशा करते हैं कि ये जो असमीकाओं वाला चैप्टर है आपके रेखिक असमीकाओं वाला वो 10th क्लास में है, आपके समझ में आया होगा। ये NCERT के कोर्स के अंदर मौजूद है, जो 2017 से जो कोर्स चल रहा था आपका, NCERT नहीं है सॉरी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कोर्स चल रहा है 2017 से, उनके अंदर ये असमीकाओं का चैप्टर जोड़ा गया था। जबकि NCERT का जो कोर्स था बोर्ड 2012 से लेके जो 2016 तक का या 17 तक का था, वहाँ उसके अंदर ये असमीकाओं वाले क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ 2 चरों वाले रेखिक समीकरणों के क्वेश्चन ही थे। और इस साल से 9th क्लास के अंदर कोर्स चेंज हो रहा है, तो ये असमीकाओं वाले जो टॉपिक है वो 9th क्लास के अंदर हटा दिए जाएंगे। 9th क्लास में सिर्फ 2 चरों वाले रेखिक समीकरणों के ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये जो चैप्टर है वो अब की बार रहेगा इस साल, अगले साल से हट जाएगा। तो अब की बार जो बोर्ड क्लास के अंदर आए हैं 10th क्लास के अंदर, जो 9th क्लास वाले छात्र, उनके लिए असमीकाओं वाला चैप्टर महत्वपूर्ण है, तो इनको आप तैयार कर सकते हो, याद करना, देखना। और कोई दिक्कत हो और कोई कुछ क्वेश्चन हो आपके दिमाग में आ रहे हो तो आप हमसे पूछना कमेंट्स करके, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जब भी हमें समय मिलेगा तब। कुछ छात्र कमेंट्स करके पूछते भी हैं, अन्य प्रश्नावली के प्रश्न भी पूछ रहे हैं। परमेय वाली जो प्रश्नावली है, कल एक छात्र ने परमेय 10 पॉइंट, ये 11.9 और 12.10 ऐसे कुछ परमेय पूछी थी, तो उनका हल हमने कॉपी के अंदर हल करके उसको व्हाट्सएप के ऊपर भेजा था, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अपने अन्य दोस्तों को भी जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी आप वहाँ से शेयर कर सकते हो और बता सकते हो। तो इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नावलियों के प्रश्नों को भी हल कर रहे हो, इससे हमें ये संतुष्टि होती है कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रख रहे हो और देख रहे हो। ये जो ऑनलाइन वीडियो डाल रहे हैं उनके साथ साथ आप अदरवाइज जो प्रश्नावलियाँ हैं, चैप्टर है, उनको भी देख रहे हो, तो इससे बहुत ही बड़ी खुशी होती है। तो आशा करते हैं कि आप हर प्रश्नावली के प्रश्नों को निकालते रहोगे, हल करते रहोगे, समझते रहोगे। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स करके हमें उससे अवगत कराओगे, तो हम उसको समझाने की, बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना लाइक करके। और अगर कोई कुछ कमी दिखी हो, आपको कुछ कमी हो, तो वो भी आप बिना शंका के आराम से बता सकते हो, क्योंकि उससे हम नाराज़ नहीं होंगे, हमें उल्टा अच्छा लगेगा कि हमारी कमी हमें पता लगी, हमें उससे आपने अवगत कराया, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बस आपका काम है जो भी कुछ बताया जाए उसको अच्छे से समझना, अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसको हमें अवगत कराना, जिससे कि हम उसको सुधार सकें और भी अच्छा करने की कोशिश कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। ये जो रेखिक असमीकाएँ और रेखिक समीकरणों वाला जो चैप्टर है वो हम आज क्लोज करते हैं, नया चैप्टर लेंगे। फिर भी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।